Alright, so now let's go ahead and get started with this particular problem. ये जो प्रॉब्लम है ये पर्सेल एंड मॉरिन बुक से है एंड इट्स अ प्रिटी गुड प्रॉब्लम. इसमें बहुत सिंपल इंटीग्रेशन लगता है एंड आई थिंक यू माइट हैव डन अ सिमिलर प्रॉब्लम लाइक दिस इन राहुल सरदाना के इलस्ट्रेशन, जहाँ पे ऐसे दो रॉड होते हैं और उन पे तुम्हें बताना होता है कि यार सेपरेशन एक्स है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ भी एल है, तो बताओ कि इंटरेक्शन फोर्स कितनी है. तो आई एम प्रिटी श्योर यू वुड हैव डन अ सिमिलर प्रॉब्लम. तो वैसा ही एक प्रॉब्लम है ये. So I want you guys to first pause the video, try this out yourself, and if you're not able to do it, then make sure to watch this entire video. तो चलो now let's get started. तो हमसे क्या बोला जा रहा है? The two strips of charge as shown in figure 1.47 width B, ठीक है, हमें इनकी width दी गई है, ये भी B है, ये भी B है, ठीक है, infinite height है, alright, and negligible thickness, very good. देयर चार्ज डेंसिटीज पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो गिवन टू अस. तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव सिग्मा है और ये नेगेटिव सिग्मा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन स्ट्रिप एट अ डिस्टेंस x अवे फ्रॉम इट इन द प्लेन. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. क्यों सिंपल है? क्योंकि जो इंटीग्रेशन का आइडिया है वही हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं. ठीक है, मतलब उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो बेसिकली लेट मी जस्ट गो अहेड एंड रीड्रॉ दिस, है ना. अब देखो, अगर हमसे बोला जा रहा है कि लेट्स जस्ट से दिस इज प्लस सिग्मा, ठीक है. अब हमसे बोला जा रहा है कि इससे x डिस्टेंस दूर ना, इससे x डिस्टेंस दूर, तो अगर इससे x डिस्टेंस दूर हमें, अरे भाई मेरे क्या हो गया, हाँ, तो इससे x डिस्टेंस जो है, x डिस्टेंस दूर क्या ये पॉइंट हो जाएगा. सो विल से दिस इज x डिस्टेंस. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें इसकी थिकनेस भी पता है, ठीक है, थिकनेस कितनी है, b है, और ये जो है ना ये इनफाइनाइट है. तो कहीं ना कहीं तुम्हें बस ये सोचना होगा कि यार यहाँ पे जो है हम एलिमेंट्स कैसे ले सकते हैं. जैसे तुम इन जनरल एलिमेंट्स लेते हो, रॉड के लिए तुम कैसे एलिमेंट्स लेते थे, तुम ऐसे जाते थे x और फिर यहाँ पे ऐसे dx एलिमेंट लेते थे, राइट. तो वेरी सिमिलर वे में हम लोग को यहाँ पे भी एलिमेंट लेकर के हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तब जा करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट अ डिस्टेंस x. ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना. लेट्स जस्ट से कि हम लोग जो है ना यहाँ से हम लोग जाते हैं कुछ यहाँ पे एट सम डिस्टेंस, इसको कुछ y ले लेते हैं, ठीक है. अब क्या करेंगे यार, y जाने के बाद एक स्ट्रिप को कट करेंगे, ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिप है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट. और इसकी थिकनेस कितनी होगी गाइस, इसकी थिकनेस हो जाएगी dy, ठीक है. अब अगर ध्यान से देखोगे, वी कैन ट्रीट दिस एज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, राइट, वी कैन ट्रीट दिस एज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज. तो अगर हम इस चीज़ को इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हमें तो पता है यार इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा बाई आर, है ना. सो इसके वजह से क्या आ जाएगा, पहले तो मैं बस फॉर्मूला लिख लेता हूँ. अब इसके वजह से हमें निकालना होगा. अब सबसे पहली चीज़ है कि हमें रिलेशन देखनी होगी यार लैम्डा सिग्मा में क्या रिलेशन है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स जस्ट अज्यूम एक पैच जिसकी थिकनेस dy है, उसका हाइट h है. तो इसको या तो मैं अगर लैम्डा टाइम्स h लिखूँ या तो मैं इसको सिग्मा टाइम्स h dy लिखूँ. क्या दोनों ही केसेस में ये मुझे चार्ज दे रहा है इस पैच पे, हाँ है ना. यार तुम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, चार्ज तो उतना ही है ना. ऐसा थोड़ी है कि तुमने इस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो चार्ज ज़्यादा है, इस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो चार्ज कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमने बस एक पैच ले लिया, उस पैच से हमें रिलेशन मिल जाता है. कौन सा रिलेशन मिल जाता है, हमें लैम्डा और सिग्मा का जो है एक रिलेशन मिल चुका है. ठीक है यार आदि भैया, ये हमें समझ में आ रहा है. अब हमें कुछ नहीं करना है यार. अब तुम देखो ना, इसके वजह से जो वो आएगा, इसके वजह से जो तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इट विल बी हाउ मच, ऑब्वियसली इट विल बी ऐसे, ठीक है. और ये कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी 2k, ये तो सेम रहेगा. लैम्डा को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा dy, ठीक है, बाय जो भी इसका डिस्टेंस है y. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. अब हमें इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है. हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो y इज इक्वल टू x पे होगा, और जो हमारा सबसे आखिरी एलिमेंट होगा दैट विल बी एट y इज इक्वल टू x प्लस b. क्या ये हमें फील आ रही है? क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, राइट. क्या ये चीज़ हमें फील हो रहा है यार, ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से हमारे लिमिट्स डिसाइड होता है. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से ही आ जाएगा 0 to e, इसको हम लोग लेके जाएंगे x से x प्लस b तक. एंड
आई थिंक दिस इंटीग्रेशन इज़ प्रिटी सिंपल. 2k सिग्मा, ये सब तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ln x प्लस बी बाई एक्स. तो कहीं ना कहीं अब हमें ये समझ में आ रहा है कि यार इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहली बात, राइट, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक जो हमारा ऐसे ये रॉड वाला प्रॉब्लम होता था उसमें भी हम लोग ऐसा ही कुछ करते थे, है ना. तो ठीक है यार आदि भैया, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई. बट अब अगला वाला पार्ट पढ़ते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया. अगला वाला पार्ट क्या है आदि भैया? शो दैट द फोर्स पर यूनिट हाइट बिटवीन द टू स्ट्रिप्स इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो चलो पहले वो दिखा देते हैं यार. तो उसको कैसे दिखाएंगे? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. अब तुम लोग बोलोगे आदि भाई ये सिंपल आपको लग रहा है, ये सिंपल, ये कहाँ से सिंपल है, ये तो हो ही नहीं सकता सिंपल. अरे मेरे प्यारे भाई, बहुत सिंपल है. तुम्हें बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा. ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं बीइंग स्मार्ट, है ना. सीधा मैंने डुप्लीकेट करके गैप को कंसिस्टेंट रख लिया. बट चलो कोई नहीं, खुद की तारीफ़ खुद से नहीं करनी चाहिए भाई. ठीक है, ये हो गया बी, ये भी हो गया बी. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. अब इंटरेक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? द लॉजिक इज़ एग्जैक्टली द सेम. मैंने एल्गोरिदम तुम्हें बोला है ना कि एल्गोरिदम जो है वो रिपीट होता है. एग्जैक्ट सोल्यूशन कभी रिपीट नहीं होगा, बट एल्गोरिदम जो है वो रिपीट होता है. तो हमें इसके वजह से फील्ड निकालना होता था यूजुअली, और फिर हम इस पर फोर्स इंटीग्रेट मार देते थे. हाँ है ना, ठीक है. तो एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें पता है कि यार इससे जो है इस वाले से अगर मुझे x डिस्टेंस दूर फील्ड देखना है तो वो फील्ड कितना होने वाला है? इट विल बी 2k सिग्मा ln x प्लस बी बाई एक्स. कैन वी से दिस गाइज? यस. तो अब कुछ नहीं करना है, अब बस इंटरेक्शन देख लो ना. अब तुम्हें देखो, ठीक है, व्हाट वी आर गोना डू इज फोर्स निकाल लिया अब हमें. ठीक है, फोर्स निकाल लिया. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस x नहीं जाते, लेट्स से कुछ r चले जाते. ठीक है, या फिर y ही ले लो ना. y तो यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, y ही ले लो. फिर एक स्ट्रिप कट करेंगे. ठीक है, विल कट अ स्ट्रिप. ठीक है, अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना. अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिप को जो है ना, मैं बोलता हूँ कि एक डिफाइंड हाइट का ही कट करो. ठीक है, मैं बोलता हूँ स्ट्रिप को जो है एक डिफाइंड हाइट का ही तुम कट कर लो. अब उससे क्या होगा यार आदि भैया? देखो, लेट्स जस्ट से मैंने इसको h हाइट का कट कर लिया है, क्योंकि हमें पर यूनिट हाइट वैसे भी निकालना है. तो इसीलिए जो है ना, मैं इस चीज़ को h हाइट के लिए, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. जस्ट लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग. हाँ ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. यहाँ पे जो मेरा फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा एंड किस डायरेक्शन में होगा? वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, बट वो फोर्स होगा कितना? राइट, हाउ मच विल दैट फोर्स बी इक्वल टू? तो तुम बोल सकते हो कि यार जो इस पैच पे चार्ज है, इस पैच पे चार्ज कितना होगा? वापस से हम लोग वही रिलेशन यूज़ कर लेंगे. वी कैन राइट सिग्मा डी वाई. ठीक है, सिग्मा डी वाई. अच्छा नहीं, सिग्मा डी वाई क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे इस पैच पे जो चार्ज है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एच डी वाई. हाँ, मतलब वही सिग्मा डी वाई इंटू एच लिख सकते हो, जो कि आ जाएगा लैम्डा एच, या तो तुम लिख सकते हो सिग्मा डी ए. ठीक है, सेम थिंग. तो ये आ जाता है तुम्हारा क्या? दिस इज़ बेसिकली योर चार्ज. ठीक है, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर चार्ज. और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, विच इज़ टाइम्स 2k सिग्मा ln. एक सेकेंड यार, ये जो है ना ये फिट नहीं होगा यहाँ पे. इसको मैं या तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है, अब हो जाना चाहिए. सो वी कैन राइट कि यहाँ पे जो df होगा ना, वो df किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी सिग्मा y, सॉरी इट विल बी सिग्मा, ये dy ले लो, सिग्मा dy इंटू h टाइम्स जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हैं. अब मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे मिल जाएगा टोटल फोर्स. ध्यान से मेरी बात को सुनना है एवरीवन. दिस विल गिव मी द टोटल फोर्स ऑन दिस एंटायर. अरे ये दिख क्यों नहीं रहा है?
एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, वो दिख तो नहीं रहा है, बट इट विल गिव मी द टोटल फोर्स ऑन दिस एंटायर पैच, ठीक है। और इस पैच की हाइट कितनी है, पैच की हाइट है h एंड ब्रेड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, b है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमें टोटल फोर्स दे देगा। अगर ये हमें टोटल फोर्स दे देगा तो मैं फिर h को दूसरे तरफ भेज दूंगा, तो आई विल गेट फोर्स पर यूनिट हाइट, है ना। तो ये तो आराम से कर सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको कर लेंगे 0 to f, ठीक है। इसको करेंगे कहाँ, हम लोग y को ले रहे हैं ना। अच्छा, ये जो है यहाँ पे x हमने लिखा है, x को चेंज कर दो, ठीक है। x को तुम्हें चेंज करके यहाँ पे y करना होगा। क्यों y करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये जो है हम फील्ड के लिए निकाल रहे थे, एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू फील्ड एट अ डिस्टेंस y, ठीक है। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया y से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो बाहर निकाल लो, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट, सो यू विल गेट समथिंग लाइक 2k सिग्मा स्क्वायर h, ठीक है। ये तो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रल ln y प्लस बी बाई वाई डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के b तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 0 से b तक इंटीग्रेट करेंगे ताकि सारे के सारे ऐसे ऐसे पैचेस कवर हो जाएं, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, सुपर सिंपल, ठीक है। ओके, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आदि भैया इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये देख करके तो यार फट गई हमारी। अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, इसको स्प्लिट मार दो ना, बहुत सिंपल इंटीग्रल है, इसको स्प्लिट मार दो, ठीक है। डी वाई माइनस इंटीग्रल ln y dy, 0 से b तक इंटीग्रेट करना है, 0 से b तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। नाउ एज सून एज यू गो अहेड एंड इंटीग्रेट दिस, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तुम्हें बस इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। आई थिंक ये तो सबको आता ही होगा। जब भी तुम इंटीग्रल ln x dx करते हो, ये कैसे होता है, बेसिकली तुम इसको 1 टाइम्स ये अज्यूम करते हो, है ना, ठीक है। और फिर तुम क्या लगाते हो, बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। जैसे ही तुम उसको लगा दोगे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। नाउ आई वॉन्ट वेस्ट सो मच टाइम इन कैलकुलेशन, तुम इसको बैठ के कैलकुलेट कर सकते हो, बट आई थिंक यू आर मोर और लेस एबल टू अंडरस्टैंड। दैट विल गिव यू द टोटल फोर्स, ठीक है। दैट विल गिव यू व्हाट यू कैन से द टोटल फोर्स, है ना, ऑन दिस एंटायर h। अब तुम क्या करोगे कि ये जो टोटल फोर्स है ना, इसको मैं f नेट लिख देता हूँ, h को भेजो दूसरे तरफ, क्योंकि मुझे फोर्स पर यूनिट हाइट निकालना था। सो बेसिकली f net by h, दिस इज़ द क्वांटिटी दैट आई नीडेड टू फाइंड। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2k सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रल ln y प्लस बी डी वाई माइनस इंटीग्रल ln y डी वाई। दोनों को 0 से b तक इंटीग्रेट मारना है, बहुत लॉजिकल है, एंड दिस शुड फाइनली गिव यू दी आंसर। अगर मैं फाइनली आंसर को सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस। एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ भी यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।